मैं कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ 6 बजे। इसे हम एक फ़्लो में बोलेंगे और ये फ़्लो है इमोशनल और मेंटल ट्रांज़िशन जिससे मैं अभी गुज़र रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि कोई इमरजेंसी है या कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है मेरी लाइफ़ में, तो या किसी की लाइफ़ में भी दिमाग जो क्या करता है सबकॉन्शियसली मतलब अंदर से ऐसे हीरोज़ को ढूँढता है जो एक पल में सब ठीक कर दें। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, पर हम ज़्यादातर टीवी में ढूँढते हैं। इसलिए थोड़ी देर पहले अभी टीवी में एक फ़िल्म चल रही है जिसका नाम देवरा है, जिसमें एनटीआर जो है रोल बहुत इम्पैक्टफुल दिखा रहे हैं। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि सिनेमा वर्सेस रियलिटी क्या है। जैसे मैंने कहा कि फ़िल्मों में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बिल्कुल आर या पार होता है और वो करियर भी ऐसा है क्योंकि वहाँ पे पैसा भी चलता है। तो फ़िल्मों का काम हमें ये दिखाता है, दैट इज़ द कैथारसिस, जिसे हम इमोशनल रिलीफ कहते हैं। जैसे कि एनटीआर जो कि देवरा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उसमें थोड़ी देर पहले जब मैं चाय पी रही थी या खाना खा रही थी, मैं जब सोच रही थी कि यही सीन आएगा, तो वो वही लाइन बोलते हैं कि मैं ऐसा बनूँगा कि लड़कियों के लिए लड़ाई लड़ूँगा, जो कि लड़कियों के साथ गलत होता है। तो वो इसीलिए था क्योंकि मैं उस टाइम पे स्ट्रेस फ़ील कर रही थी, तो वो इसलिए है कि तो हमारे अंदर का गुस्सा और लाचारी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, ऑनलाइन ही हो जाती है। रियलिटी का कड़वा सच, रियल लाइफ में कोई सुपर हीरो नहीं आता। यहाँ लड़ना का मतलब होता है तलवार चलाना नहीं, जैसे कि हॉस्पिटल के बिल भरना, रिश्तों की कड़वाहट झेलना, दोस्तों की बेरुखी को बर्दाश्त करना और दिमाग जो है नकली और असली के लाइफ के गैप को देखकर रेस्टलेस हो रहा है। इतना तो पता है माइंड को, पर फिर भी उसको वहाँ से खुशी मिलती है, जो कि सच है भी नहीं है। फिर आती है लोनलीनेस इन फ्रेंडशिप। जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, तो जब मैंने बात की तो मुझे पता लगा कि वो कह रही थी मैं इस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ कि वो खाली ना बैठ सके। पहले मैंने ये चीज़ बोली थी उसको, फिर उसने भी ऐसे ही कह दिया। तो क्या लगा मुझे कि जो इमोशनल सपोर्ट मुझे चाहिए था और फाइनेंशियल हेल्प की मैं उम्मीद कर रही थी, क्योंकि इस टाइम पे इमरजेंसी है घर में, वो नहीं मिली। उसने सिर्फ टेक्निकल और प्रैक्टिकल बातें की। उससे मुझे क्या रियलाइज़ होता है कि जैसे मुझे अजनबी वाली फीलिंग आती है, वल्नरेबल फ़ील करती हूँ और जो भी वो प्रैक्टिकल बातें कर रही है उससे मेरा लेवल मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो आई थिंक रेडी हो चुकी है, पर मैं नहीं हुई हूँ अभी, क्योंकि मेरे घर में या मेरी सिचुएशन ऐसी है। कभी-कभी दोस्त सिर्फ बातें शेयर करने को हेल्प समझते हैं, जैसे कि है, जबकि हम उस वक़्त कोई ऐसा चाहिए होता है जो हमारा बोझ उठा सके। रियल में नहीं, किसी थोड़ी-सी हेल्प में। रियलिटी, फाइनेंशियल और सर्वाइवल। मेरे दिमाग में जब खाना खाती हूँ तो बहुत सारे थॉट्स और भी होते हैं। अलक पांडे सर जो मैंने वीडियो देख रखी है, उनकी वीडियो में एक वो कहते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाके देख के आइए, आपको पता लगेगा कि क्या रियलिटी है। तो मेरे दिमाग में मैं बोलती हूँ, मैं कहा सर मुझे क्या बता रहे हो, घर में इमरजेंसी इतनी, मैंने देखा है। वो रात मेरी नहीं निकली थी क्योंकि एंग्जाइटी दूसरी वजह से भी हो रही थी, और वो जो मैंने एक और वीडियो देखी थी जिसमें एक केस, तो मैंने बारी-बारी इश्यू बना दिया बोल-बोल के, वो भी घूम रहा था कि तो पैसा एक बहुत बड़ी रियलिटी है। मोटिवेशन तब तक बेकार है जब तक जेब में पैसा और घर में शांति ना हो, तभी मोटिवेशन असली होती है। तो फ़िल्मों में भी मेहनत लगती है, लाइफ में भी लगती है। फ़र्क इतना है कि जो एक्टर्स का स्ट्रगल होता है उनको रिवार्ड मिल जाता है, अवार्ड भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, पर जो रियल लाइफ के हीरोज़ हैं, हमारे मम्मी-पापा, हमारे पेरेंट्स, उनको नहीं मिलती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, ऑब्ज़र्वर हूँ एक तरह से, जैसे कि ऑब्ज़र्व कर रही हूँ और थोड़ा-थोड़ा जज भी कर रही हूँ दोस्ती को, और जो सिस्टम चल रहा है घर का या बाहर का उसको समझ भी रही हूँ। ये प्रोसेस कहते हैं दर्दनाक, इसमें मोह भंग होता है, जिसे डिसइल्यूज़नमेंट कहते हैं। पुराने सपने टूटते हैं और असलियत दिखती है, इसलिए मुझे होता भी है। मुझे क्या करना चाहिए? दिमाग में घिसना चल रहा है अभी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैच्योर इंसान बन रही हूँ, क्योंकि जो समझ चुकी है दोस्ती, पैसा और सिनेमा सब अलग-अलग बॉक्सेस हैं। इन्होंने कहा स्टॉप सर्चिंग फॉर दीवारा इन द पीपल। जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल सही बात है। कोई मेरी फ्रेंड है जिसे उम्मीद रखूँ कि मेरी वो हेल्प करेगी, ऐसा नहीं होता। जितनी उनकी कैपेसिटी होगी वो उतना ही करेंगे, सही बात है। कोई भी प्रॉब्लम इमरजेंसी है मेरे घर में तो उनको थ्योरी मत बनाऊँ, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या होएगा कि जो मेन काम जो जैसे होना चाहिए वैसे करना चाहिए। इसलिए मैं इसको राइट ऑफ कर रही हूँ, ऑफलोड कर रही हूँ, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लग जाते हैं। दूसरा केस क्या था, प्रॉब्लम वर्सेस नॉइस।
इसीलिए मैंने किया था क्योंकि मेरी असली प्रॉब्लम छुप जाती है इन चीज़ों के बीच में कि मेरी प्रॉब्लम है क्या। मैंने देखा कि फाइनेंशियल और इमोशनल इनसिक्योरिटीज़, जो भी प्रॉब्लम बीमार है मेरे माँ, नानी, मम्मा वगैरह, वो चीज़ चल रही है तो वो सब पैसे पे ही चली है। उसका जो सर्कल है, उसका जो पॉइंट है वो पैसा है। तो ग्राउंड इसीलिए नहीं है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। मोस्टली कई बार मैं बातें तो ऐसे ही करती हूँ कि वो जैसे मेरी मदद कर ही देंगी, पर ऐसा रियल में नहीं होता, इसलिए मेरी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है और ਜਿਹੜੀ मेरी एनर्जी होती है गलत जगह पे ड्रेन हो जाती है। इसको हम ओवरथिंकिंग भी कह सकते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ओवर सोचती रहती हूँ। एक बार ही सोचने से ज़्यादा सोचती हूँ, जैसे कि फ़िल्मों के बारे में सोचना, मुंबई के बारे में सोचना, और दोनों चीज़ों को ओवर कर देती हूँ, तो इससे सॉल्यूशन तब भी नहीं आता। तो अब मैं प्रैक्टिकल की बात करती हूँ। कोई भी है, वो सब कुछ ना कुछ कर रही हैं, मुझे भी करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसके अंदर ही कर रही हूँ। मैं उनसे उम्मीद नहीं रख रही हूँ, पर वैसे ही नॉर्मल टॉक हूँ। पर आई थिंक एनर्जी उनको समझाने में वेस्ट ना करूँ, क्योंकि वो मेरी लाइफ़ का छोटा-सा हिस्सा है, मेरी लाइफ़ नहीं है। जैसे कि ये ऑलरेडी तीनों काम हो चुके हैं, ये वाला कर रही हूँ, 1 घंटे वाला वॉक वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। तो इसीलिए मैं कंट्रोल करने की अभी कोशिश कर रही हूँ। अब जैसे मुझे समझ में आ गया कि हो क्या रहा है, ओवरथिंकिंग हो रही है, सॉल्यूशन क्या है कि बोल के कुछ करना, और दिमाग जो कहाँ पे है फ़िल्मों में, और फ़ोकस किस पे करना है, रियलिटी पे। सोशल चीज़ों से उम्मीद नहीं करनी है, खुद पे करना है। हेल्पलेस होती है, सबको होती है, पर जब तक अर्निंग नहीं होगी तब तक वो कंप्लीट नहीं होएगी। और क्या था कि जैसे मैंने सोचा था इसको करियर में कैसे कन्वर्ट करूँ, अभी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। रिसर्च और एनालिसिस ही कर रही हूँ इस पे, प्रोफ़ेशनल पाथ बनाने के लिए। मैंने कहा मैंने मेरा यूजीसी का कंप्लीट हो गया, ठीक है। पीएचडी में इसका रिसर्च हो सकता है, हो सकता है। ओवरथिंकिंग वाला दिमाग एक एसेट बन जाएगा, जहाँ सवाल आप आज खुद पूछ रही हैं, एक सिनेमा क्या है, दुःख क्या है, वही सवाल लोग रिसर्च पेपर में लिखते हैं। तो इस पे रिसर्च भी करेंगे। तो रिज़ल्ट का वेट करते वक़्त इस रिसर्च टॉपिक पर क्या सोचा है, ज़रूर करूँगी इस पे। फिर दूसरा पॉइंट ये आता है क्रिएटिव राइटिंग और स्क्रिप्ट, द सिनेमा कनेक्शन। जैसे मैंने दीवारा और सिनेमा का स्ट्रक्चर इतनी गहरी बार बात की, दिमाग स्क्रिप्ट राइटिंग या फ़िल्म क्रिटिसिज्म की तरफ जा सकते हैं। इन थॉट्स को सिर्फ दिमाग में मत रखिए, फ़िल्म के एनालिसिस या सोशल कमेंटेटरी के रूप में लिखना शुरू कीजिए। ये भी करते हैं। साइकोलॉजिकल या काउंसलिंग, इतना ज़्यादा सोचती हूँ कि एंग्जायटी बन जाती है, तो इसे स्टडी करूँगी तो नॉलेज बन जाएगी। ये भी करके देखते हैं। तो जैसे यूजीसी के रिज़ल्ट को कैसे बेस बनाएँ, अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो रिसर्च या टीचिंग में जाइए, वही ज्ञान की कदर होएगी। सिर्फ सोचिए मत, उसको लिखिए। कंटेंट क्रिएशन या एकेडमिक राइटिंग एक असली रास्ता होता है। ज्ञान से पेट नहीं भरता, उसको ज्ञान को प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ठीक है, करते हैं अभी। तो जैसे मैंने क्या लिखा था, दिन की शुरुआत होती है एक ऐसे दिमाग की साथ,